आखिरकार विपक्ष के इंडिया गुट के लिए एक राहत की बात यह रही कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। इस सब के बीच में जो एक सबसे अच्छी बात रही वो ये कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी ये समझ चुकी थी और ये मान चुकी थी कि इस बार उसे अपनी जिद छोड़नी होगी और थोड़ा नीचे भी झुकना पड़ेगा। कांग्रेस के इस रुख का पॉजिटिव असर भी दिखा है और जहां अभी तक ये लग रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही ढह गया, तो वहीं अगर जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा और असम, इन जैसे राज्यों में आप और सपा के साथ उसका तालमेल बैठ गया है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत बनी और कांग्रेस और सपा के बीच 3 बैठकें हुई। आरएलडी ने भी साथ छोड़ दिया। तब कहीं जाकर कांग्रेस को यह समझ आया कि भाई उसे अपना रुख नरम करना पड़ेगा और सहयोगियों के सामने झुकना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को यह एहसास दिलाने की कोशिश ना की हो कि उसे तो झुकना होगा। इसका अंदाजा आप इससे ही लगा लीजिए कि बातचीत के दौरान भी सपा ने 3 लिस्ट में करीब 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस पर दबाव बनाए रखा। इस तरह अखिलेश ने कांग्रेस को आश्वासन दिया था कि वो अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। फिर अचानक उन्होंने यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया, जिससे कांग्रेस नाराज भी हो गई। इससे भी बुरी बात यह रही कि अखिलेश ने यह शर्त रख दी कि वो सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद ही इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके तुरंत बाद उन्होंने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर डाला और सबसे बड़ी बात यह रही कि उनमें से 2 सीट ऐसी थी जिन पर कांग्रेस को लड़ना था या वो लड़ना चाहती थी, उस पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस बिल्कुल भी तिलमिलाई नहीं और खुद प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर कमान संभाली और अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। इस फोन कॉल का असर ऐसा हुआ कि घंटे भर के भीतर ही अखिलेश का रुख भी नरम पड़ गया और कांग्रेस मीडिया सेल ने भी गठबंधन का ऐलान कर दिया। क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक ये होगा? बहुत जल्दी। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी समेत पार्टी की टॉप लीडरशिप को ये समझाया कि इस समय अहंकार से ज्यादा हमारे लिए जीत जरूरी है, इसलिए थोड़ा समझौता करना हमारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद ही ऐलान हुआ कि यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और दूसरे साथी दल अपने चेहरे उतारेंगे। इस सब के बीच एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के पास अगर देखा जाए तो यूपी की केवल एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसे वो अपना गढ़ कह सकती है और वो सीट है रायबरेली। बाकी अगर इसके अलावा और सीटों की बात करें या कांग्रेस को जो अभी 17 सीटें मिली हैं उनकी बात करें तो पिछले चुनाव में उसमें से 12 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी थी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ऐसे तमाम आंकड़े मांगती हैं और देती रही हैं और उन्हें ये एहसास हो गया है कि जिद पर अड़े रहने से सपा से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। एसपी, बीएसपी और बीजेपी की तरह कांग्रेस के पास अब राज्य में कोई कोर वोटर बेस नहीं बचा है। साथ ही जयंत चौधरी का एनडीए में जाना भी एक बड़े झटके जैसा है और कांग्रेस ऐसे में अब और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब यूपी से आते हैं दिल्ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर तो बात यहाँ भी लगभग बिगड़ ही चुकी थी, क्योंकि खुद बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये कह चुके थे कि इसे लेकर अब काफी देर हो चुकी है, यानी आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर काफी देर हो चुकी है, जो पहले ही हो जाना था। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो क्लियर होता है, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। इसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में सुप्रीम कोर्ट में जीत से दोनों पार्टियां बेहद खुश है। दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कुछ विरोधियों के नाराज होने के बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समझौते पर सहमत हुए थे वो ये था कि भले ही पंजाब में उसे कुछ ना मिले लेकिन दिल्ली में उसे कुछ ज्यादा चाहिए। अच्छा, यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कम आंखें नहीं दिखाई। याद कीजिए जब मुख्यमंत्री भगवंत मान और खुद केजरीवाल ने भी ये ऐलान कर दिया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी और राज्य की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस ने पंजाब को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली में उसने शुरुआत में 4 सीटें मांगी थी। लेकिन जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने यह एहसास किया कि उनके पास तो इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई दमदार नेता ही नहीं है, तब जाकर पार्टी 3 सीटों पर सहमत हुई। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों दलों में जो सहमति बनी उसके मुताबिक दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये 4-3 का फॉर्मूला क्या है
4-3 का फॉर्मूला ऐसे है कि दिल्ली की 4 सीटों जिसमें कि नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर तो लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो वहीं कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी और चांदनी चौक सीट यानी ये 3 सीट दी जाएंगी जहां वो अपनी किस्मत आजमा सकती है देश की राजधानी में। अच्छा, दोनों पार्टियों के बीच केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गठबंधन करने पर सहमति बनी है। गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी जाएगी, जबकि चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है। देखा जाए तो कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझ गई है कि उत्तर भारत में इसका बहुत कम वोटर बेस बचा है और शायद इसलिए ही उसने ईगो को साइड में रखते हुए इन पार्टियों के साथ समझौता करने का फैसला किया है। तो आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।